Hello dear students. So welcome back to my channel. In previous video I have explained chapter 1 A Garden for Grandma of class 7th, the book New English Spring, and we have covered up the pages 12 and 13. So today we are completing this chapter with the page number 14. So let's take the explanation of this chapter. First of all, if you have not like and subscribe my channel, so please like and subscribe it. He did not clear the garden. He यहाँ पर संजीव है, उसने गार्डन को ना तो साफ किया, नो डिड ही राइट टू नानी, और ना ही उसने नानी को कोई लेटर लिखा. नाउ सडनली, अब अचानक से, देयर वॉज अ चांस टू शो नानी द येलो ग्लैडियोली. अब अचानक से उसे एक चांस मिला, एक मौका मिला कि वो नानी को येलो ग्लैडियोली को शो कर सके. क्विकली, जल्दी से, संजीव पिक्ड अप द स्मॉलेस्ट पोट, अपना उस छोटा सा पोट उठाता है, एंड रैन बैक टू द हाउस, और घर से बाहर निकल गया. A taxi had drawn up outside and his father was already carrying out their bags, so he did not notice what Sanjeev put in with the luggage. तो जो कि उसके जो फादर थे, उन्होंने टैक्सी में पहले ही कुछ सामान रखा हुआ था, तो वो अच्छे से देख नहीं पाए कि संजीव ने लगेज सामान के साथ क्या रखा है. When they reached आंटी सीमा's house, जब वो आंटी सीमा के घर पहुंचे, संजीव jumped out of the taxi, still holding the flower pot, and ran to the front door. तभी संजीव जंप लगाकर टैक्सी से फटाफट से बाहर निकला अपने फ्लावर पॉट को लेकर, एंड रैन टू द फ्रंट डोर, और सामने वाले दरवाजे की तरफ दौड़ा. नानी नानी, सी व्हाट आई हैव गॉट फॉर यू. नानी नानी, देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं. ही कॉल्ड एज ही हर्ड फुटस्टेप्स एंड समवन केम टू द डोर. उसने जब आवाज लगाई तो उससे कुछ फुटस्टेप्स मीन्स कदमों की आवाज सुनाई दी, एंड समवन केम टू द डोर, और कोई दरवाजा खोलने के लिए बाहर आया. इट वॉज हिज मदर. इट वॉज हिज मदर, ये उनकी मम्मी थी. शी ट्राई टू स्माइल, उन्होंने स्माइल करने की कोशिश की. व्हेन सॉ हिम, जब उन्होंने संजीव को देखा, विद द पॉट ऑफ ग्लैडियोली, जब उन्होंने देखा कि संजीव के हाथों में पॉट है ग्लैडियोली का. बट इंस्टेड टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे. एंड शी ओपनड हर आर्म्स टू हर सन, और उन्होंने अपने बेटे के लिए अपनी बाजुएं खोल दी. शी हैज गॉन बेटा, शी हैज गॉन, शी सेड सॉफ्टली, उन्होंने धीरे से कहा कि बेटा वो जा चुकी हैं. संजीव कुड नॉट बिलीव, संजीव को विश्वास ही नहीं हुआ वट हिज मदर वॉज ट्राइंग टू टेल हिम, कि उसकी जो मम्मी है वो उन्हें क्या कहना चाहती हैं. नानी नानी हैज इज गॉन, नानी कहाँ चली गई. बट शी वॉन्टेड टू नो द कलर ऑफ द ग्लैडियोली, लेकिन वो तो जानना चाहती थी ना कि ग्लैडियोली फ्लावर का कलर क्या है. सो आई ब्रॉट द पॉट ऑल द वे फ्रॉम पुणे, इसलिए मैं पुणे से पूरे रास्ते इसको पकड़कर लाया हूं. शी मस्ट सी देम, ये तो उन्हें देखना ही है. ही सैड डेजली, और उन्हें बड़ी ही हैरानी से वो कहता है. शी विल अंडरस्टैंड संजू, हिज मदर सैड, शी ऑलवेज डिड, उनकी मम्मी ने कहा कि वो समझ जाएगी संजू. वेव्स ऑफ गिल्ट कर्ज थ्रू संजीव, और पश्चाताप की जो लहरें थी उसके संजीव के दिमाग में चलने लगी. ही हैड नॉट मेंटेन द गार्डन, उन्होंने गार्डन को उसने ना तो कभी गार्डन को मेंटेन किया, दैट ही एंड नानी हैड प्लांटेड, जो जिस गार्डन में संजीव और नानी ने कुछ प्लांट्स वगैरह लगाए थे. ही हैड नॉट even written to her and told her whether her favorite flowers were blooming, और ना ही कभी संजीव ने नानी को लेटर लिखा कि उसके जो उनके जो फेवरेट फ्लावर्स थे वो ब्लूम हुए या नहीं. एंड नाउ इट वॉज टू लेट, लेकिन अब बहुत देर हो गई. स्लोली ही टर्न्ड, धीरे से वो मुड़ा, एंड वॉकड आउट इनटू द विंटर सनशाइन, और उस तरफ चल पड़ा जहां पर सर्दियों में धूप आती थी.
ही सॉ अ गार्डन, उसने एक गार्डन देखा, सीट बीनीथ अ ट्री, और वहां पर एक गार्डन, एंड ही सैंक ऑन इट, उसने एक गार्डन में एक सीट देखी पेड़ के नीचे और वहां जाकर वो बैठ गया। ही स्टेयर्ड मीन्स घूरना, कॉन्टिन्यूसली लुकिंग। ही स्टेयर्ड, उस वो घूरता रहा इनटू स्पेस, एक अंतरिक्ष की तरफ, आसमान की तरफ, अंटिल ग्रेजुअली अ फीलिंग ऑफ पीस डिसेंडेड ऑन हिम, कि जब तक कि कुछ उसे शांति मिले। देयर वॉज अ स्लाइट वार्मथ ऑन हिज शोल्डर एंड ही फेल्ट अ स्माइल होवरिंग ओवर हिम। अब उसे थोड़ा सा महसूस हो रहा था कि शायद कुछ गर्माहट वाला हाथ उसके कंधे पर आएगा और नानी की जो स्माइल है वो आसमान में उसके ऊपर मंडरा रही है। ही लुक्ड अप एक्सपेक्टिंग टू सी नानी लुकिंग एट हिम, उसे ऐसा लग रहा था, वो ऐसी इस उम्मीद में था कि शायद नानी उसे ऊपर से देख रही है, विद दैट स्पेशल लाइट इन हर आईज, बट देयर वॉज नो वन देयर, लेकिन वहां कोई नहीं था। देन हिज गेज फेल ऑन अ कॉर्नर ऑफ द कंपाउंड, तभी उसकी एक नज़र एक कंपाउंड पर गई, वेयर फ्लावर बेड्स हैड बीन नीटली मार्क्ड इन अ स्क्वेयर विद अ पाथ लीडिंग इनसाइड, जहां पर कुछ फूलों की क्यारियां एक सीरीज में लगी हुई थी, एक स्क्वेयर में लगी हुई थी। ही रिकग्नाइज द पैटर्न, संजीव ने उस पैटर्न को तभी पहचान लिया। द अनफिनिश्ड गार्डन वॉज टू बी अ रेप्लिका ऑफ द कॉर्नर ही एंड नानी हैड मेड इन पुणे, ये सेम एग्जैक्ट वही कॉपी थी जो नानी ने और संजीव ने पुणे में बनाया था। नानी हैड नॉट लिव्ड टू कंप्लीट इट हेयर, नानी इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ नहीं रहे, विद रोहित एंड सुप्रिया, जो रोहित और सुप्रिया के लिए वो के साथ वो कंप्लीट करना चाहती थी, बट ही कुड डू इट विद दैम, लेकिन अब संजीव उसको पूरा करेगा। ही न्यू ईच स्टेप दैट नानी वुड टेक, उसे पता था हर एक वो कदम, हर एक वो स्टेप जो नानी ने उसे बताया था। संजीव स्टूड अप डिसीवली, संजीव दृढ़ता के साथ खड़ा हुआ। द पेन एंड गिल्ट लेसनिंग एज ही मेड अ रेजोल्यूशन, और जैसे ही उसने एक संकल्प लिया उसका कुछ गिल्ट कम हुआ। वी विल मेक यू अ गार्डन हेयर नानी, ही सेड अलाउड, उसने जोर से कहा कि हम यहाँ वो गार्डन जरूर बनाएंगे नानी। एंड वेन आई गेट बैक होम आई वुड नॉट निग्लेक्ट द प्लेस, और जब मैं घर वापस आऊँगा तो मैं कभी भी अपने उस प्लेस को निग्लेक्ट अवॉइड नहीं करूँगा। यू एंड आई एन्जॉयड सो मच देयर, जहाँ आप और मैंने उस जगह को काफ़ी साथ साथ एंजॉय किया था।